ट्रायंगल ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। यहां पे क्या कहा है कि ट्रायंगल ABC एंड DBC, ये DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोली है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें दो साइड्स हमारी क्या होती है ट्रायंगल में इक्वल होती हैं। विद द सेम BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। जिसके अंदर क्या है, BC हमारा कॉमन बेस है और A और D पॉइंट जो है हमारे एक साइड पे हैं। मींस BC के या तो अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड होंगे। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर AD को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं और वो BC को P पॉइंट पे कट करती है, देन शो दैट, फर्स्ट पार्ट हमने क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACD के। ABD को ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट की। हमें यहां पे गिवन क्या है, राइट डाउन कर देंगे एक बार। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस। क्लियर है? अब ABC के अंदर लिख देंगे AB इक्वल टू AC और BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC और BC इसका कॉमन बेस है। ये चीज हमें गिवन है। टू प्रूव के अंदर क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट में, ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमने ट्रायंगल ACD के। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। अब ट्रायंगल ABD की बात कर रहे हैं हम। ABD के अंदर ये साइड और ये साइड क्या है हमारी, इक्वल है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, AB इक्वल टू AC, साइड में लिख देंगे, रीजन क्या है, गिवन है हमें ये। नेक्स्ट बात करेंगे BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD लिख लो या DC लिख लो, ये भी क्या है हमें गिवन है। तो दो साइड तो इक्वल हो गई हमारी गिवन से। नेक्स्ट जो है हमारा AD इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। देखो AB इक्वल टू AC, ये साइड इसके इक्वल है। BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन थी। और AD इक्वल टू AD, और जो ये बीच वाली साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो तीन साइड्स हमारी इक्वल हो गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी किसके, ट्रायंगल ACD के। रीजन भी लिख देंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। हो गई प्रूव। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, ट्रायंगल ABP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACP के। अब इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे ABP कहां पे है, ABP ये वाली ट्रायंगल लेफ्ट वाली, और ACP है हमारी राइट वाली ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो AB साइड AC के इक्वल है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, AB इक्वल टू AC, गिवन है हमें। उसके बाद एंगल BAP, एंगल BAP ये वाला एंगल CAP के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल के, एंगल CAP के किससे हो जाएगा, बाय CPCT से। क्यों हो जाएगा अभी देखते हैं। अभी देखो हमने ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ACD के, मतलब इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। अब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं और एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, ये इस ट्रायंगल में एंगल है, ये इस ट्रायंगल में एंगल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बाय CPCT क्या हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे हम AP साइड की। ये AP इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, इसमें भी, तो दोनों में कॉमन है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, AP इक्वल टू AP, रीजन लिख देंगे कॉमन। क्लियर है? अब देखो दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगी, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल
ACP के। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से। ये भी प्रूव हो गई हमारी। आई होप आपको दोनों के दोनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ये कोई भी डाउट अगर लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है? AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो AP लाइन है वो एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। ये चीज हमने शो करनी है। अगर हमने इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर दिया, इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर दिया, तो इससे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो AP लाइन है वो A एंगल और D एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा हमारा? टू प्रूव में AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D कि जो ये AP लाइन है वो A एंगल और D एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले एंगल जो BAP है वो इक्वल टू किसके है? एंगल CAP के। BAP CAP के इक्वल है। कैसे? बाय CPCT। अभी अभी हमने देखा था, पिछले पार्ट में भी हमने यूज किया था, ध्यान से देखो। BAP इक्वल टू CAP यूज किया बाय CPCT, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट थी फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल। यही चीज दिखानी है हमने, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये लाइन जो इनके बीच से जा रही है ये इसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहां पे क्या लिख देंगे? सो AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एक चीज तो प्रूव कर दी हमने। अब चलते हैं अपने D एंगल पे। D एंगल पे इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है। अब ना तो फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसा प्रूव किया, ना सेकंड पार्ट में प्रूव किया, तो हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? अब मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी बताया था, अगर किसी दो एंगल को इक्वल प्रूव करना हो या किसी दो साइड को इक्वल प्रूव करना हो, तो ये चेक कर लो कि वो एंगल या साइड कौन सी ट्रायंगल में है। अब हम देखेंगे ये एंगल जो है कौन सी ट्रायंगल में है? BDP के अंदर। ये एंगल किसके अंदर है? CDP के अंदर। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। और ये दोनों एंगल इक्वल होते ही हमें क्लियर हो जाएगा कि AP जो है एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP के अंदर जो BD है DC के इक्वल है, तो यहां पे क्या लिख देंगे? BD इक्वल टू DC या CD गिवन है। DP इक्वल टू DP है, कॉमन है। DP जो है इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा BP इज इक्वल टू PC। BP इज इक्वल टू PC। जो BP है वो PC के इक्वल है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे, तो इनके सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल। देखो ऊपर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होंगी? इक्वल। या तो ऐसे लिख दो, या ये जो ट्रायंगल थी पूरी ABP हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी APC के, तो ये दोनों ट्रायंगल्स पूरी की पूरी कॉन्ग्रुएंट है, लेफ्ट वाली और राइट वाली, तो BP इक्वल टू PC हो जाएगा बाय CPCT। तो यहां पे कोई भी रीजन लिख सकते हैं बाय CPCT। दो रीजन बता दिए, ट्रायंगल होगी हमारी कॉन्ग्रुएंट। तो इसको क्या लिखेंगे? ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDP के। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो एंगल BDP इक्वल हो जाएगा किसके? CDP के। तो यहां पे लिख देंगे सो एंगल BDP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल CDP के। मीन्स ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल प्रूव कर लिया। तो इससे क्या लिख देंगे? सो AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। क्लियर हो गया आपको थर्ड पार्ट भी। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है। हमने बताना है कि AP जो है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC।
कि जो एपी लाइन है वो बीसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर मतलब पी पे अगर मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं कि एंगल पी 90 डिग्री है, तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि हमारी एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा एंगल पी को 90 डिग्री प्रूव करना। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम बीपी इज इक्वल टू सीपी है हमारा, ठीक है। बीपी इज इक्वल टू सीपी या पीसी बाय सीपी सीटी था, तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाय सीपी सीटी। उसके बाद बात करता हूं मैं, बीपी इक्वल टू सीपी है, तो बीपी के सामने, बीपी के जो सामने है वो देखो, बीपी के बिल्कुल अपोजिट में हमारा जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बीपीए। बीपीए यहां पे देखो एक चीज, हमें ये एंगल से मतलब है कि ये दोनों एंगल्स को लेके चलना है। बीपी इक्वल टू सीपी तो है हमारा सीपी सीटी से, एंगल ए पी बी और ए पी सी, ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, हमारे इक्वल हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए पी सी के। रीजन क्या है, या तो बाय सीपी सीटी लिख दो, या फिर मैं दूसरी चीज बताता हूं। देखो इस एंगल के सामने साइड क्या है, ए बी, इस एंगल के सामने ये बड़ी साइड क्या है, ए सी। ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। या तो एक रीजन ये है, या फिर ये बड़ी वाली ट्रायंगल इस दूसरी वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट थी, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो कैसे भी लिख सकते हैं आप रीजन। अब बात करते हैं इस एंगल और इस एंगल का सम, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बाइलिनियर पेयर से, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। और ये एंगल इक्वल है, तो एपीसी की जगह एपीबी रख सकता हूं मैं। तो यहां पे क्या आ गया, एपीबी प्लस में एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमारा एंगल एपीबी क्या आ गया, 180 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल पी जो आ गया वो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल पी जो फॉर्म हो रहा है हमारा कितना हो रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब ये 90 डिग्री हो गया एंगल पी, तो क्या लिख देंगे हम यहां पे, सो एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए चैनल कैसा लगता है। और क्लास 6 से लेकर 12 तक